आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नागरिक अभिनंदन समारोह इंदौर के रवींद्र नाट्य गृह में आयोजित किया गया था। इंदौर नगर निगम द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अभिनंदन समारोह इंदौर के रविंद्रनाथ टैगोर में आयोजित किया गया। समारोह में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से दुनिया लड़ रही है, उन चुनौतियों का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समाधान निकालेगा। कार्यक्रम के दौरान मंच से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, छात्र राजनीति से ओम बिरला मेरे मित्र हैं। जब पिछली बार मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तब अमित भाई से थोड़ा मजाक में हार्ड डिस्कशन हो गया। मैंने कहा कि आपने मंत्रिमंडल अच्छा नहीं बनाया, हमारे दोस्त ओम बिरला को मंत्रिमंडल में लिया ही नहीं। वे बोले चिंता मत करो। फिर 15 दिन बाद अमित शाह जी का फोन आया, बोले तुम मंत्री बनाने की बात कर रहे थे, हम उन्हें सारे मंत्रियों को कंट्रोल करने वाला बना रहे हैं, उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष बना रहे हैं। पर मैं ओम जी को विद्यार्थी जीवन से जानता हूँ। बहुत काम किया उन्होंने विद्यार्थी जीवन में भी, युवा मोर्चे में भी, शिवराज जी के साथ राष्ट्रीय महामंत्री रहे। पूरे देश का प्रवास करना, संगठन के लिए जी जान से जुट जाना, कभी अपेक्षा नहीं करना कि क्या आगे होगा। मुझे ऐसा अच्छे से याद है कि पिछली बार जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो मेरा अमित भाई से थोड़ा सा मजाक में हार्ड डिस्कशंस हो गया। मैंने कहा आपने मंत्रिमंडल अच्छा नहीं बनाया, लिया ही नहीं हमारे दोस्त ने उनको, चिंता मत करो। कल्पना भी नहीं थी। 15 दिन बाद उनका फोन आया कि तुम मंत्री बनाने की बात कर रहा था ना, सारे मंत्रियों को कंट्रोल करने वाला बना रहे हैं, हम लोकसभा का अध्यक्ष बना रहे हैं। अब देखिए, बनना बड़ी बात नहीं है, बन के उस कुर्सी पे बैठकर उस कुर्सी पे न्याय करना और न्याय करते करते हुए अपने आप को स्थापित करना, और स्थापित करने के साथ साथ जब लगे पार्टी को दूसरी बार फिर किसको लोकसभा अध्यक्ष बनाना है तो अपनी योग्यता के कारण, अपनी कर्मठता के कारण पार्टी ने फिर निर्णय लिया और एक दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष। ये अब दुनिया समझ गई है। और आप देखिए, दुनिया के देशों के अंदर जो भी पूरी दुनिया के लिए चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत से निकल रहा है। जब G20 देशों का सम्मेलन हुआ था, उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि कभी भी कोई देश आपस में मिलकर, सामूहिकता से मिलकर कोई एजेंडा तय नहीं कर पाते थे, संपूर्ण देश की दिशा तय नहीं कर पाते थे। लेकिन जब G20 भारत में हुआ तो G20 भारत ने एक संदेश भारत से पूरी दुनिया को गया कि हम अपने अपने देशों के अंदर अपने देश की विकास यात्रा, हमारे देश की चुनौतियां, दुनिया की चुनौतियां का समाधान वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति से निकाल सकते हैं। इसीलिए उस समय का संकल्प था कि एक पृथ्वी, लक्ष्य और भविष्य। और इसीलिए कि हम सब एक पृथ्वी पर हैं और हम सबका भविष्य इसमें है कि सारे देश सामूहिकता से काम करें,
मिलकर काम करें, वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति के रूप में काम करें और सब देश अपनी अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के अनुसार अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए अपनी देश की चुनौतियों भी और भविष्य में आने वाली विश्व की चुनौतियों का समाधान सामूहिकता से करें। ये कोई छोटा मोटा संदेश नहीं था। आज दुनिया के अंदर इस 18वीं लोकसभा का एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया के अंदर गया कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और उस लोकतांत्रिक देश के अंदर 60 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से मतदान कर सरकार को चुना। आप देखेंगे कि ये छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम लगातार चुनाव में लग रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कि 60 करोड़ लोगों का मतदान, निष्पक्ष मतदान, निर्वाध मतदान और सहज रूप से सत्ता बनना, सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण, ये भारत की लोकतंत्र की ताकत दुनिया ने देखी है।